इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिता श्री वाणी भूषण पंडित ज्ञानचंद जी विदिशा की स्मृति में प्रमोद जैन, परेश जैन, शोभित जैन, संवर, निर्जरा, जैन परिवार, पंचरत्न ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश। जैन धर्म की प्रभावना के लिए समर्पित व्यक्तित्व, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त युवा विद्वानों की श्रृंखला में डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा का नाम अग्रणीय है, जो जैन धर्म दर्शन में PhD हैं, जैन तत्वों व रहस्यों के गूढ़ ज्ञाता हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि डॉक्टर गोधा 1993 से नियमित रूप से जिनवाणी के प्रचार प्रसार के हेतु संपूर्ण देश में तो भ्रमण करते ही थे, जैन धर्म के प्रचारार्थ अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, अफ्रीका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में यात्राएं कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि श्रवण बेलगोला महामस्तकाभिषेक के अवसर पर विदेशों में जैन धर्म के प्रचार प्रसार के हेतु इन्हें राष्ट्रीय सम्मान भी दिया है। साथ ही आपको समय समय पर पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न, आदर्श जैन युवा राष्ट्रीय सम्मान, युवा जैन रत्न सम्मान, विशिष्ट सेवा अवार्ड, कुंद कुंद ज्ञानपीठ पुरस्कार, अरहत वचन पुरस्कार, आचार्य समंत भद्र पुरस्कार आदि अनेक उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर संजीव जी गोधा न केवल जन सामान्य को जैन धर्म दर्शन पढ़ाते हैं, अपितु 1998 से नियमित शास्त्रीय विद्यार्थियों, विद्वानों को भी न्याय और सिद्धांत जैसे गूढ़ विषयों का अध्यापन करवा रहे हैं। डॉक्टर गोधा उन गौरवशाली विद्वानों में से एक हैं जो विद्वानों के आदर्श पंडित टोडरमल जी की गद्दी पर बैठकर दिगंबर जैन पंचायत तेरापंथ बड़ा मंदिर जयपुर की सभा में नियमित प्रवचन करते हैं। ये वही मंदिर और गादी है जहां 300 वर्ष पूर्व विराजित होकर विद्वानों के आदर्श पंडित टोडरमल जी साहब प्रवचन किया करते थे। अनेक पुस्तकों के लेखक एवं संपादक होने के साथ साथ आप जैन पथ प्रदर्शक पाक्षिक के संपादक एवं वीतराग विज्ञान मासिक के सह संपादक भी हैं। डॉक्टर संजीव गोधा YouTube पर सबसे ज्यादा लाइव सुनाए जाने वाले युवा विद्वान हैं। डॉक्टर संजीव गोधा YouTube चैनल पर प्रतिदिन अनेक विषयों से संबंधित व्याख्यान का 20,000 से 25,000 लोग रोज लाभ ले रहे हैं। तो प्रस्तुत है आपके सामने डॉक्टर संजीव गोधा। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। मैं चर्चा करने वाला हूं आज सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से जो लोग बिल्कुल नए हैं, सिर्फ उन लोगों से जिन लोगों ने धर्म कभी नहीं किया है, उन लोगों से जो युवा पीढ़ी है जो ये कहती है कि धर्म नहीं करना हमारे को, क्यों करें धर्म आखिर। मैं उनसे बात करने वाला हूं। मेरी सारी चर्चा स्वाध्यायी लोगों के लिए नहीं है, अभ्यासी लोगों के लिए नहीं है, बिल्कुल और बिल्कुल नए लोगों के लिए है, बिल्कुल नई पीढ़ी के लिए है। क्यों करें धर्म, ये प्रश्न है हमारा। मुझे मालूम है जब हम ये व्याख्यान किसी नए व्यक्ति को सुनाएंगे तो वो कहेगा कि मुझे धर्म में लगाने के लिए सुना रहे हैं, है ना। इनकी प्लानिंग ये दिखती है कि हमें धर्म में लगाना चाहते हैं। छोड़ो, कोई बात नहीं। मैं साथियों से कहना चाहता हूं, छोड़ो मत करो धर्म, चलो कुछ और करते हैं। धर्म नहीं करें, क्या हमें धर्म नहीं करना, चलो कुछ और करते हैं। कुछ बताओ जरा, क्या करें? बोलो बोलो बोलो, आप जैसा कहो हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। बोलो भाई, क्या करें? अपन गेम खेलें? क्या करें? अच्छा बिजनेस करें? क्या आप क्या करना चाहते हो बतलाओ? लूडो खेल लें? छुट्टियां चल रही है, फ्री मूड में बैठे हुए हैं, आपका जो मन करे वो बतलाओ, आप क्या करना चाहते हो? टीवी देखो, टीवी। लेकिन मेरा एक प्रश्न यह है कि जैसे आपने धर्म के लिए यह बात कही कि क्यों करें, ऐसा मेरा प्रश्न यह है कि टीवी क्यों देखें? बोलो, लूडो क्यों खेलें? क्रिकेट क्यों खेलें?
बच्चों के साथ में गप्पे क्यों लड़ाएं? आखिर धर्म में यदि आपने ये प्रश्न लगाया है क्यों करें, तो दुनिया की हर चीज में लगा करके बतलाइए ना, आखिर आप दूसरा काम क्यों करना चाहते हैं? बतलाइए, आखिर आप डोसे क्यों खाना चाहते हैं? बताओ क्यों? तो एक ही जवाब होगा, सुखी होने के लिए। एक ही जवाब होगा, सुखी होने के लिए। मैं ये कहता हूं कि आप जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुखी होने के लिए करते हैं। आपकी प्रत्येक प्रवृत्ति सुखी होने के लिए होती है। यदि उसमें सुख नहीं मिले तो क्यों करें? बतलाओ। यदि आपको ये पता लग जाए क्या कि आपको यहाँ 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, 1 करोड़ के नोट मिलेंगे आपको, तो बोलो आपको खुश लगता है या नहीं? मजा आता है या नहीं? उसमें सुनकर के प्रसन्नता होती है या नहीं? मेरा ये प्रवचन यदि आप लोग सुनेंगे तो आप सबको 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा। खुश हो गए आप? अरे यार मजा आ जाएगा यार, 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा। लेकिन तुरंत यदि हमने ये बात कह दी, क्या बात कही कि जो 1 करोड़ रुपया मिलेगा ना, वो सारे नोट 1-1 हजार वाले होंगे। ये क्या मजाक कर रहे हैं? 1-1 हजार वाले नोट बंद हो गए, भारत सरकार ने बंद कर दिए। अब उन 1 हजार वाले नोटों का अब क्या करेंगे? उससे क्या लेना देना है हमारे को? सुनो सुनो सुनो, हम यही कह रहे हैं आपसे। इसका मतलब ये है, नोटों में सुख नहीं है। नोटों के माध्यम से हमें विषय सामग्री मिलेगी, भोग सामग्री मिलेगी। उस भोग सामग्री को हम भोगेंगे और हमें लगता है जब उनको भोगेंगे तो मजा आएगा। कुल मिलाकर के बात यह है, हमें अपनी लाइफ में मजे करने हैं। लेकिन हम यही बात आपको कहना चाह रहे हैं कि आप धर्म क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि आपको ऐसा लगता है धर्म करने में मजे नहीं आएंगे। ये लगता है ना, जब भी हम किसी युवा साथी से कहते हैं यार धर्म करो, तो अरे यार आप भी यार क्या हम मजाक कर रहे हैं हमारे से? अभी कोई हमारे दिन है क्या? अभी कोई धर्म करने का टाइम है क्या हमारा? अभी तो मजे करने के दिन है। इसका मतलब उन्हें ऐसे लगता है धर्म करना माने कष्ट, धर्म करना माने परेशानी। आपको ऐसे लग रहा होगा हमसे धर्म करा करके हमारा खाना पीना छुड़वाएंगे। धर्म करना तो बहुत परेशानी का काम है भाई साहब। धर्म करना कोई अच्छा थोड़ी, मजाक का काम थोड़ी ना। अच्छा कैसे होता है जी धर्म? धर्म में हमारे साथियों को बंधन दिखता है। आपको धर्म में ऐसा लगता है, अरे कई तो ऐसे मजाक बनाते हैं, जिसने कीने धर्म उसके फूटे करम। हमें धर्म वरम नहीं करना। धर्म करना माने बंधन, धर्म करना माने पराधीनता, धर्म करना माने रोजाना मंदिर जाओ, धर्म करना माने उपवास करो, धर्म करना माने आलू प्याज छोड़ दो, धर्म माने इसका त्याग उसका ये, रोजाना पूजा न मालूम क्या क्या। ऐसे जकड़ देंगे हमारे को बंधनों में। रात को खाना मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। समझ में आ रही है बात? माने ऐसा लगता है धर्म माने कोई बहुत ज्यादा परेशानियों में डाल देने वाली चीज। बोलो समझ में आ रही है बात? माने हमें परेशान होना, जिसे परेशान होना हो वो करे धर्म। ऐसी युवा पीढ़ी का चिंतन है आज के समय में। हर व्यक्ति का ऐसा चिंतन दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं भाई साहब, ये धर्म कष्ट के लिए नहीं है, ये धर्म सुख प्राप्त करने के लिए है। आपने धर्म की परिभाषा गलत समझ रखी है अपने दिमाग में, इसलिए सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपने ये समझ रखा है कि हम धर्म करेंगे तो हमारे को ये छोड़ना पड़ेगा, हम धर्म करेंगे तो हमारे को इसका त्याग करना पड़ेगा, हम धर्म करेंगे तो ये जाप करो, ये माला, फिर ये ऐसा। और कई लोगों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने इस तरह का जटिल कर दिया है। बेचारा आज पूजा करने के लिए आया, पहले दिन आकर के बैठा और हमने किस चक्करों में उलझा दिया। देव रे किसके हाथ लगा दिया तूने? इस थाली को क्यों छू लिया? इसका ये क्यों कर दिया तूने? इसके ऊपर पाँव रख दिया। अब वो बेचारा वो तो सोचता है भाई साहब मैं तो कुछ समझता ही नहीं हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे चढ़ाओ, ये नहीं, हाथ ऐसे करो, उंगली ऐसे करो, ये ऐसे होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए, ये इसको नहीं, वो उसको। अरे बाप रे, तो दूर भागता है व्यक्ति, युवा आदमी दूर भागता है। लेकिन सच में मैं आज सभी साथियों से कहना चाहता हूं, आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपने अपने दिमाग में, आपने अपने माइंड में जो ये एक धर्म के बारे में जो भी सोच बना रखी है, सारी सोच को बदलने की जरूरत है। इसका नाम धर्म नहीं है जो आप धर्म समझ रहे हैं। आप धर्म करेंगे तो आपको कुछ त्याग नहीं कराया जाएगा, आप धर्म करेंगे तो आपसे कुछ नहीं छुड़ाया जाएगा। धर्म कुछ बाहर में करने धरने का नाम नहीं है, धर्म समझ का नाम है। मुझे मालूम है युवा साथियों से जब हम बात करते हैं, हमारे साथी कई ऐसा सोचेंगे, कई इस तरह की बात करेंगे। वो ये कहेंगे पंडित जी बात तो आपकी ठीक है, धर्म सुखी होने के लिए किया जाता है,
सुख प्राप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन हमें तो सुख उसमें दिखाई दे रहा है ना। अच्छा कोई बात नहीं, चलो आपको उसमें सुख दिखाई दे रहा है तो फिर कोशिश कर रहे हो ना आप कि हाँ कोशिश तो कर रहे हैं, मिला के नहीं मिला सुख? हाँ मिला तो नहीं, सब कोशिश चल रही है, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं अपन। आपके उन प्रयत्नों से सुख मिला या नहीं मिला, और यदि नहीं मिला तो अब तक जिन कोशिशों से सुख नहीं मिला उनसे उन्हीं कामों को करते हुए अब कैसे मिल जाएगा? श्रीमद् राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां है ना, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। बोलो, तू सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है और सुख और दूर भाग रहा है। मृग तृष्णा की तरह है, ये दौड़ रहा है, हिरण दौड़ रहा है और पानी और आगे दिखाई दे रहा है, फिर दौड़ता है रेगिस्तान वहां जंगल में, और फिर पानी और दूर दिखाई दे रहा है, फिर वहां तक पहुंचता है, फिर और दिखाई देता है दूर। हमारी हालत ऐसी नहीं? आप जिस दिशा में दौड़ रहे हैं वहां सुख तो नहीं मिल रहा है ना, मिला नहीं ना आज तक कभी। तो ऐसा काम क्यों करें जिस काम को करते हुए आज तक सुख नहीं मिला? मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, यदि आप सुखी होना चाहते हैं, यदि आप टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, यदि आप जबरदस्ती की मगजमारी नहीं चाहते हैं, यदि आप आकुलता नहीं चाहते हैं, यदि आप घबराहट से फ्री होना चाहते हैं, यदि आप डिप्रेशन से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको जरूरत है धर्म करने की। इसलिए किया जाता है धर्म। धर्म माइंड फ्रेश कर देता है, धर्म सोचने का नजरिया बदल देता है, धर्म हमारे दिमाग को बदल देता है, धर्म हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है। लेकिन बात यह है कि धर्म आखिर है क्या और करें कब? अब जब मैंने आपको यह कहा कि धर्म सुखी होने के लिए है, धर्म सुख प्राप्त करने के लिए है, धर्म के माध्यम से सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, वास्तविक सुख मिलता है, अंदर से शांति मिलती है। अरे दुनिया में आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, सब कुछ करते हुए भी कहते हैं पंडित जी सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, हमारे पास में सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है। पता नहीं लाइफ में क्या करें, कोई कमी नहीं है हमारे पास में, हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, लेकिन क्या बताएं, हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं। बस अब क्या करें, वही हमारी नहीं सुनते हैं, वो हमारे हिसाब से चलते नहीं है कि भाई धर्म इसका नाम है कि हर वस्तु अपने स्वभाव रूप पर नमन करे। कई लोग कहेंगे हाँ ठीक है, हम उपयोगिता समझ रहे हैं, हमारे को ये बात समझ में आ रही है कि धर्म करना चाहिए, धर्म अच्छी चीज है, हमने ये कब मना किया, हम ये कह रहे हैं धर्म अच्छी चीज है, धर्म करना चाहिए, लेकिन ये धर्म अभी करने की चीज नहीं है, बुढ़ापे में करेंगे। कब करें धर्म? पहले तो व्यक्ति करने के लिए तैयार नहीं होता, और किसी तरह से जब हमने आपको समझाया और आप करने के लिए तैयार भी हो गए, तो आपका निश्चित तौर पर यह प्रश्न होगा कि अभी नहीं बाद में करेंगे। मैं आपसे ये कहता हूं, एक व्यक्ति सेठ जी थे, और बहुत बार बार में सेठानी जब भी कहती थी कि धर्म करो धर्म करो, तो सेठ जी हमेशा ये कहा करते थे बाद में करेंगे। अरे अभी जल्दी क्या है, अभी तो उम्र बहुत है, अभी तो बाद में करेंगे, अभी नहीं, कर लेंगे, मना नहीं कर रहा मैं, कर लेंगे, बाद में करेंगे। फिर 2-5 दिन बाद में फिर कभी सेठानी जी कहती थी थोड़ा धर्म कर लो, थोड़ा स्वाध्याय कर लो, अरे यार सेठानी जी फिर वही बात चालू कर दी तुमने, अभी नहीं, थोड़ा बाद में करेंगे, रुक करके करेंगे। सेठ जी की आदत थी इस प्रकार की कहने की। एक बार सेठ जी बहुत बीमार हो गए, बहुत तबीयत खराब हुई, और डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी, दवाइयाँ आ गई, घर में आ गई, और टाइम से दवाई लेने की बात कह दी। सेठ जी बिस्तरों में पड़े हुए हैं, दर्द बहुत हो रहा है, पीड़ा बहुत हो रही है, पीड़ा और दर्द से करा रहे हैं, और सेठानी को कह रहे हैं दवाई दो। सेठानी ने क्या कहा, अरे सेठ जी जल्दी क्या है बाद में दे देंगे। अरे नहीं, दो दवाई। कि नहीं जल्दी क्या है, अभी अभी ठहरो, अभी लाती हूँ, अभी करती हूँ, और फिर दूसरे काम में लग गई। अब फिर थोड़ी देर बाद में वो नाराज हुए, अरे सेठ जी मना थोड़ी ना कर रही हूँ, दवाई दूंगी, लेकिन अभी जल्दी क्या है, अभी कर लेंगे, थोड़ा सा कर लेंगे, शाम को लेंगे। और टालती रही। सेठ जी को बात समझ में आ गई कि ये मेरे से उसी बात का बदला ले रही है। समझ में आ गई। सेठानी जी ने कहा कि सुनो, जिस तरह से ये तन की वेदना है,
जिस तरह से ये देह की वेदना है और ये वेदना बर्दाश्त नहीं हो रही है, इस वेदना के उपचार के लिए दवाई लेने की ज़रूरत है। ठीक उसी प्रकार ये जो आपकी रोज़ाना बिजनेस में टेंशन हुआ करती थी, ये जो रोज़ाना आपकी बात बात में अपने क्लाइंट से, अपने कर्मचारियों से जो तू मैं हो जाती थी, अपने ग्राहकों से जो वापस में छीना झपटी ऐसे मतलब खींचतान होती थी, सुनो, उन सब के शांति के लिए ये धर्म है। सेठ जी के तो समझ में आ गई, अंत समय में करने जैसी चीज नहीं है। जो युवा साथी बुढ़ापे में धर्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं कि धर्म बुढ़ापे में करने की चीज है। कौन कौन गारंटी ले सकता है कि हमारा बुढ़ापा आएगा? और आज की इन परिस्थितियों में कोविड-19, क्या इन परिस्थितियों के अंदर तो कौन इस तरह की बात कहे कि बुढ़ापा आएगा? बोलो, इस वैश्विक महामारी के समय में, पूरे विश्व में जब महामारी का प्रसंग बन रहा हो, क्या जवान व्यक्ति के हार्ट अटैक नहीं आ रहे? क्या जवान व्यक्ति मरते नहीं है? जब लोग मुझसे ये पूछते हैं धर्म करने के लिए पंडित जी सही उम्र क्या है, तो मैं कभी कभी पूछता हूँ, मुझे बता दो मरने के लिए सही उम्र कौन सी है? मरने की तो कोई ऐसी कोई उम्र नहीं है। वैसे तो बुढ़ापे के बाद मरता है, लेकिन फिर भी कभी भी मर सकता है। जब कभी भी मर सकता है तो धर्म करने के लिए भी कभी भी क्यों नहीं कर सकता है? बुढ़ापे का इंतजार क्यों? वो बुढ़ापा आएगा इस बात की गारंटी नहीं है। ये बुढ़ापे में करने की चीज नहीं है। कई साथी ऐसे भी मिलेंगे मेरी इन बातों को सुनकर के, जो ये कहेंगे पंडित जी बुढ़ापे में नहीं, हम तो जवानी में भी करते हैं। सब तरह के लोग हैं दुनिया में, हम तो जवानी में भी करते हैं, युवावस्था में भी करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन कब पता है? कब? साल में 10 दिन के लिए 10 लक्षण जी में करते हैं हम तो, क्या 28 में कर लेते हैं, और ज्यादा हमारे माँ जी पीछे पड़ जाती है तो भादवे में कर लेते हैं। क्या बोलो? मैंने हम जो धर्म ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे के लिए छोड़ रखा है, हम करेंगे, लेकिन कब? अभी 10 लक्षण जी आएंगे ना 2-4 महीने बाद में, तब करेंगे। 10 लक्षण जी में कर लेंगे, 10 दिन खूब धर्म ध्यान करते हैं, फिर साल भर करते हैं पाप, और सारे पापों को धो लेते हैं अपन 10 लक्षण जी में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये धर्म 10 लक्षण जी में तिथियों में बांट दिया हमने, धर्म को तिथियों में बांट दिया। मेरा एक लॉस एंजल्स का प्रवचन है, अभी जैना कन्वेंशन के अंदर, वहाँ लिया था मैंने, यूट्यूब पर अवेलेबल है, संजीव गोधा चैनल के ऊपर। मैंने उसमें बहुत सुंदर मार्मिक चर्चा की, प्ले लिस्ट पर विशिष्ट फोल्डर वाले उसमें मिलेगा। वहाँ था डेली प्रैक्टिस, हम धर्म की रोजाना प्रैक्टिस किस तरह से करें, जैना कन्वेंशन में लिया था विषय। तो मैंने वहाँ एक बात कही लोगों से, मैंने कहा सुनो एक बात बतलाओ मुझे, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप डॉक्टर के कब जाते हैं? डॉक्टर के कब जाते हैं? जनवरी में जाते हैं या मार्च में जाते हैं? मई जून में जाते हैं या दिसंबर में जाते हैं? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, संडे को जाते हैं या मंडे को? कैसी बात कर रहे हो पंडित जी? ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हो आप? ये कैसा उल्टा सीधा प्रश्न है आपका? ये तो सीधी सी बात है, इसमें क्या है? तबीयत खराब होती है तब जाते हैं, बुखार हो जाता है तो जाते हैं, कोई तकलीफ होती है तो जाते हैं, बीमार होते हैं तो जाते हैं। ये कोई महीने तो भाई मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप बीमार होते हो तब दिन नहीं देखते हो, साल भर के अंदर कोई दिन नक्की नहीं है डॉक्टर के यहाँ जाने के, तो फिर मंदिर जाने के दिन क्यों नक्की हो गए? धर्म करने के लिए साल भर में दिन कैसे नक्की हो गए? आप यदि बीमार हो रहे हैं तो जब बीमार हो रहे हैं तब डॉक्टर के जा रहे हैं। तो यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि भाई साहब धर्म करने के लिए भी जब आपको तकलीफ है, जब आपको पीड़ा है, जब आप सुखी होना चाहते हैं, तब आपको धर्म की आवश्यकता है। कब जरूरत है धर्म करने की? करेंगे साहब क्या करें? मन नहीं लगता है, मजा नहीं आता है। क्यों नहीं लगता है आपका मन? क्यों नहीं लगता है? कि साहब समझ में नहीं आता हमारे को। बहुत सारे लोग मिलेंगे इस तरह की बातें करेंगे, पंडित जी समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आते हमारे को, ये प्रवचन की बातें हमारे को समझ में नहीं आती। कि तुमने कभी सुना है क्या? नहीं सुना तो नहीं है, सुन करके देखो, मजा आएगा तुम्हारे को, लाइफ चेंज हो जाएगी, दृष्टिकोण बदल जाएगा तुम्हारा।
पदार्थों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। भाई साहब, एक बार हमारे कहने से तुम सुन करके तो देखो, आज के समय में जो युवा विद्वान, हमारे युवा साथी जो व्याख्यान करते हैं, प्रवचन करते हैं, वे इस स्टाइल में करते हैं, इस टेक्नोलॉजी के साथ में करते हैं कि आपको बोरियत होगी ही नहीं। आपके लौकिक जीवन में घटित करके बतलाएंगे। घर में शांति तो चाहते हैं, घर में शांति। अच्छा, घर में शांति कैसे होगी? सोफा सही लगाओ भाई, घर में शांति होगी। टीवी सही जगह पर होना चाहिए, घर में शांति होगी। बर्तन सही जगह पर रखो भाई, घर में शांति होगी। अरे नहीं, इन जड़ वस्तुओं से घर में शांति नहीं होती है। दिमाग में शांति का नाम है घर में शांति। इसको सही जगह लगा दो, इसको सही जगह लगा दो, इनको सेट कर दो, इससे घर में शांति हो जाएगी। शांति विधान कर ले शांति के लिए। अरे दिमाग में शांति चाहिए, और दिमाग में शांति का उपाय है ये धर्म। इस धर्म से दिमाग में शांति होती है। तो कब करें धर्म, मेरा ये प्रश्न था। और एक जवाब ये दिया कि बुढ़ापे में करना चाहिए, बुढ़ापे में तू कुछ करने के काबिल नहीं बचेगा। कब करें बोलो? ऐसा लगता है लोगों को, बहुत तरह की बातें उठाते हैं जी लोग। कब करें, कब करें? बुढ़ापे में करेंगे, फिर करेंगे, फिर कर लेंगे। अरे कब कर लेगा तू? एक कहानी बहुत बार सुनाया करते हैं। एक राजा था और उस राजा को आदत थी फिर करने की। फिर लोग अपने न्याय के लिए राजा के पास में इकट्ठे होते थे, आते थे, अपनी समस्याएं लेकर के आते थे। महाराजा, राजा जी हमारे यहाँ चोरी हो गई, ये पकड़ करके लाया हूँ, इसको सजा दो, इसने चोरी की है। कि नहीं ऐसे नहीं, मुझे पूरी घटना सुनाओ। तो महाराज क्या हुआ कि रात को हम सो रहे थे। बोले फिर क्या हुआ? अचानक रात को खटपट की आवाज हुई। बोले फिर? बोले आंखें हमारी खुल गई। क्या? और हमने देखा कोई व्यक्ति हमारे मकान के पीछे से अंदर घुस रहा है ऐसा। बोले फिर? सारी बात बतलाई। बोले ये हमारे बेडरूम में आ गया, वहां इसने आकर के चोरी। बोले फिर उसने चोरी कर ली। बोले फिर हमने इसको पकड़ लिया। बोले बोले हम इसको पकड़ करके आपके सामने ले आए। बोले फिर क्या बताए? अब फिर आप सजा दो इसको। बोले फिर? अब बड़ा परेशान। हर आदमी रोजाना आए दिन जो भी समस्या, राजा को आदत थी वो मजे लेता रहता था इस तरह के, फिर चलती रहती थी। एक दिन एक आदमी को लगा ऐसा कि क्यों न राजा के भी मजे लिए जाए। तो पहुंच गया राजा के पास। बोले महाराज एक समस्या लेकर के आया हूं। बोले क्या हुआ, क्या समस्या है? बोले महाराज मैंने खेत में गेहूं बोए थे। बोले फिर की आदत उसकी। तो गेहूं बोए, खेती की, मेहनत की। बोले फिर फसल उग करके तैयार हो गई। बोले फिर मैंने फसल को काट करके तैयार कर लिया। बोले फिर बोले उनमें धान्य अलग कर लिया और छिलका अलग कर लिया। बोले फिर मैंने सबको इकट्ठा करके गोडाउन के अंदर भर दिया। बोले गोडाउन के ताला लगा दिया। बोले फिर क्या? वो गोडाउन के ताला तो लगा दिया, लेकिन एक छेद था, उस छेद में से एक चिड़िया आई और दाना नीचे से लेकर के फुर्र हो गई। बोले फिर एक दूसरी चिड़िया आई, फिर एक दाना लेकर के फुर्र हो गई। बोले फिर एक चिड़िया आई और दाना लेकर के फुर्र हो गई। बोले फिर एक चिड़िया आई। बोले फुर्र। बोले फुर्र। बोले फुर्र। राजा ने हाथ जोड़ लिए। बोले तेरी ये फुरफुर कब बंद होगी? कि महाराज जब आपकी फिर बंद होगी। हम तुमसे कह रहे हैं धर्म करो। बोले फिर करेंगे। क्या? फिर करेंगे? अरे फिर कब बंद होगी? तेरे इस फिर के चक्कर में फुरफुर होता चला जाता है, जीवन पूरा हो जाता है, परभव नजदीक आ जाता है, अगला जन्म आ जाता है। फिर वहां धर्म करने के लिए कोई उपदेश देता है, फिर करता नहीं है, जीवन पूरा हो जाता है, फिर परभव में चला जाता है। अनंत काल हो गया यह सब करते हुए, अनंत काल हो गया। फिर करता रहा और फुरफुर होता रहा। अरे भाई सुन, यदि बाद में इसमें कुछ कंसेशन मिलने की संभावना हो तो इंतजार कर, लेकिन कंसेशन की कोई संभावना नहीं है। जो काम तुझे आज करना है, अनंत काल बाद में भी वही काम करना पड़ेगा। इसलिए आज ही क्यों नहीं कर लेने? आप पैसा कमाएं, सुख शांति की गारंटी नहीं है। आपका बिजनेस करोड़ों अरबों तक पहुंच जाए, अरबों खरबों तक पहुंच जाए, हजारों लाखों करोड़ों तक पहुंच जाए, तो भी सुख की गारंटी नहीं है। बोलो,
घर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं हो, सुख की गारंटी नहीं है, लेकिन ये धर्म वो चीज है जहां सुख की 100% हम गारंटी देते हैं। कि साहब आपकी गारंटी की कीमत क्या है, आप हो कौन? हम नहीं कह रहे, ये वितरागी संत कह रहे हैं, ये दिगंबर संत कह रहे हैं, ये हमारे महामुनिराज कह रहे हैं, ये बड़े बड़े आचार्य कह रहे हैं। अरे उनकी भी नहीं सुननी तो साक्षात भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं कि धर्म करत संसार सुख और धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। और सुन ले मेरी बात, जितनी तेरे को लौकिक सुख शांति दिखाई देती है, जितना तेरे को बाहर में आराम दिखाई देता है, मजे दिखाई देते हैं, उनके बारे में भी एक बात समझ लेना, पूर्व में थोड़े बहुत मंद कषाय रूप कुछ परिणाम किए होंगे, शुभ भाव किए होंगे, थोड़ा बहुत कुछ धर्म ध्यान किया होगा, जिसके फल में तुझे ये अनुकूलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये लौकिक अनुकूलताएं भी ये बाहर में किए गए थोड़े बहुत पुण्य परिणाम का फल है। माने पुण्य परिणामों से लौकिक अनुकूलताएं मिलती है, धर्म नहीं है। और सच्चा धर्म हो तो निर्वाण मिलता है, मुक्ति मिलती है, अनंत आनंद मिलता है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। बुढ़ापे में करेंगे? नहीं 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 साहब क्या बताएं, बुढ़ापे में तो नहीं करेंगे, जवानी में करेंगे। जवानी में कब करने की कही तुमने? 10 लक्षण में, भादवे के महीने में, चौमासे में करेंगे। हमने बता दिया आपको। डॉक्टर के पास यदि आप बीमार होने पर जाते हो तो तकलीफ होने पर आपको हर समय धर्म याद आना चाहिए, हर समय धर्म किया जाना चाहिए। और कब जाते हैं और धर्म कब करते हैं? बोलो बोलो, क्या जवाब है आपका? कई लोग मिलते हैं ऐसे जो ये कहते हैं, बात तो सही कह रहे हो, लेकिन धर्म तब करना चाहिए जब संकट आए। हमारे को कोई तकलीफ ही नहीं है, हम क्यों धर्म करें? जिनको थोड़ा सा तकलीफ दिख रही है, जो थोड़ा संकट में है, जो थोड़ा परेशानी में है, जिनके थोड़े बिजनेस में क्राइसिस चल रहे हैं, जिनका मार्केट ठप हो गया है, वो बेचारे थोड़ा सा जाप करें, इस माला का जाप करो तो बराबर हो जाए, उनको करना चाहिए धर्म। परीक्षा के अंदर नंबर कम आ रहे हैं तो भगवान के पास में जाएं, हमें क्या जरूरत है, मैं तो वैसे ही टॉप करता हूं, मुझे क्या जरूरत है भगवान के पास में जाने की? तो ऐसा लगता है जब संकट आए तब करना चाहिए कि सुनो भाई कैसी बात करते हो तुम, संकट के काल में भगवान को याद करोगे, ये बात तो ठीक नहीं है। तुम स्वार्थी हो, भगवान को क्या नादान समझते हो, भगवान को क्या नासमझ समझते हो, भगवान क्या इतने मंद बुद्धि है? घर में एक छोटा बच्चा, पिताजी ने पूछा, दादाजी ने कहा बेटा 1 गिलास पानी ले आना, और पिलाता नहीं है और सुनता नहीं है, और आज वो आकर के दादाजी के पांव दबा रहा है। क्या बाबा? हाँ बाबा बोलो बोलो, आपके लिए क्या लाऊं? पानी पिलाऊं क्या आपके लिए? बोलो क्या क्या लाऊं आपके लिए? तो दादाजी क्या कहेंगे? बोल बोल तुझे क्या चाहिए? क्या बोलो? रोजाना हम आवाज लगाते हैं, सुनता नहीं है, तेरे को हमारे पास में आकर के बैठने की फुर्सत नहीं है, और आज आकर के हमारे पांव दबा रहा है, जरूर तुझे कुछ ना कुछ चाहिए। जब हमारे दादाजी इस बात को समझ लेते हैं तो हम आपसे पूछ रहे हैं भगवान क्या इतने ना समझ होंगे? भाई ये स्वार्थियों का धर्म नहीं है, तो फिर कब करें? ये तो रोजाना करने की चीज है, क्या दिन रात करने की चीज है, सदा करने की चीज है। मुझे मालूम है जब मैं धर्म रोजाना करने की बात कहता हूं तो लोग अपना माथा पकड़ लेते हैं। अरे भाई साहब रोजाना प्राण दोगे क्या हमारे? साल में 10 दिन कर लेते हैं, वो ही बहुत कैसे समय निकाल लेते हैं हम, तो मेरे रोजाना करो, ऐसे माथा पकड़ लेंगे अपना, रोजाना। अच्छा मैं पूछता हूं, नहाते कब हो? खाते कब हो? रोजाना? रोजाना नहाते हो, रोजाना खाते हो, साल में 10 दिन? कैसी बात कर रहे हो, खाते तो रोजाना है क्या? रोजाना दिन में 4-4 बार खाते हैं। बोलो, सुबह का ब्रेकफास्ट अलग, फिर लंच अलग, फिर टी टाइम पर अलग, फिर शाम को अलग, 4-4 समय पर खाते हैं हम लोग। और नहाते कब है? रोजाना भाई साहब 2-2 बार नहाते हैं। अभी गर्मियों के टाइम में तो 2-2 बार नहाते हैं हम। अच्छा क्यों नहाते हो रोजाना? क्यों नहाते हो? क्या बात कर रहे हो यार, गंदे हो जाते हैं, पसीना आता है, साफ सफाई के लिए नहाते हैं। सुनो, यदि शरीर की सफाई के लिए रोजाना नहाते हो तो आत्मा की सफाई के लिए भी रोजाना धर्म करने की जरूरत है, उसकी भी धुलाई की जरूरत है। बोले कैसे होती है उसकी धुलाई? बोले उसकी धुलाई होती है चिंतन से, उसकी धुलाई होती है मनन से, उसकी धुलाई होती है विचारों से, वस्तु स्वरूप के विचार से।
मेरी भावना कई बार आप लोगों ने बोली होगी, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। ये वस्तु स्वरूप के विचार से ये सब क्लीन हो जाता है, दिमाग का जितना कचरा था ना वो सही हो जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलने लगती है अंदर से, सोच बदल जाती है, आपको संतुष्टि मिलती है। जब आप मंदिर में जाकर के बैठते हैं तो वहाँ आत्मा की चर्चा होती है, आत्मा परमात्मा की बातें होती है, मंदिर में शांति मिलती है, हाँ आकुलताएं कम होती है, बेचैनी कम होती है, यही शांति मिलेगी। तो फिर साहब धर्म करने के लिए मंदिर जाना पड़ेगा ना, धर्म करने के लिए हमारे को मंदिर जाना पड़ेगा, धर्म करने के लिए उपवास करना पड़ेगा, धर्म करने के लिए हमारे को व्रत लेने पड़ेंगे, धर्म करने के लिए रात्रि भोजन छोड़ना पड़ेगा। कि भाई पहले समझ धर्म क्या है, पहले समझ तू धर्म क्या है। यदि तू धर्म को समझ लेगा तो फिर सुन, हम तेरे से माला का जाप नहीं करने की कह रहे, हम तेरे से पूजन की नहीं कह रहे, हम तेरे से प्रक्षाल की नहीं कह रहे, हम तेरे से तीर्थ वंदना की नहीं कह रहे। धर्म समझ का नाम है। हमारा जनागम ये कहता है, वस्तु सहाओ धम्मो, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है और धर्म समझ में होता है। वस्तु के स्वभाव को पहचान लेने का नाम धर्म है। दुनिया के हर वस्तु के स्वभाव को पहचानता है। बताओ मिर्च कैसी होती है, मिर्च का स्वभाव क्या है, तीखा, और नींबू का स्वभाव क्या है, खट्टा, और नमक का कैसा है, खारा, और मिश्री का कैसा है, मीठा। जब आप सब्जी बनाते हैं, लेडीज लोगों से बात कर रहा हूँ, जब आप लोग सब्जी बनाते हैं तो आप जानते हैं ना सारे मसाले, इनका क्या क्या स्वभाव है, कौन सी चीज़ कितनी डालेंगे तो क्या असर करेगी, सबका स्वभाव पता है आपको। आपको आपके बाबूजी का स्वभाव पता है, अरे बहुत खराब है, जानता हूँ। आपको आपके बच्चों का स्वभाव पता है, सब पता है हमारे को। और आपको अपने आत्मा का स्वभाव पता है, दुनिया की हर वस्तु की खबर है तुझे, तुझे अपने आप की खबर है या नहीं। धर्म अपने आप को जानने का नाम है, धर्म अपने आप को पहचानने का नाम है, धर्म अपने में समा जाने का नाम है। ये सोच रहा है ये सब करने, अरे ये सब तो बाहरी साधन है, उसकी प्रैक्टिस के लिए है। करो तो करो और नहीं करो तो मत करो, अनिवार्यता नहीं है। धर्म कहीं शिखर जी जाकर के नहीं होता है, धर्म के लिए गिरनार जी जाने की जरूरत नहीं है, धर्म के लिए बुंदेलखंड जाने की जरूरत नहीं है, धर्म कहीं इधर उधर नहीं होता है। समझ में आ रही है बात। धर्म करने के लिए आप जहां बैठे हैं वहां धर्म कर सकते हैं, क्योंकि धर्म एक स्वाधीन क्रिया है। धर्म में परतंत्रता नहीं है, धर्म में पराधीनता नहीं है। मेरा एक प्रवचन है सिंगापुर का, धर्म के संदर्भ में क्या है धर्म, असली धर्म क्या है, बहुत विस्तार से चर्चा मिलेगी वहां इसी चैनल पे, संजीव गोधा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, धर्म क्या है, हमने धर्म समझा ही नहीं है। कुछ समझ में आ रही है आपको। वस्तु सहाओ धम्मो, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। दंसण मूलो धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, ये धर्म की ऐसी व्याख्याएं हमारे यहाँ शास्त्रों में मिलती है। निश्चित तौर पर युवा साथियों के कुछ नहीं समझ में आया होगा, क्या है वस्तु सहाओ, क्या है दंसण मूलो, क्या है चारित्रम खलु धम्मो। चिंता मत करो, 2-3 मिनट में, अभी है हमारे पास में 2-4 मिनट में पूरी करता हूं बात। क्या है ये वस्तु का स्वभाव? जैसे नमक का खारापन है ना, वो धर्म है उसका। ऐसे आत्मा का स्वभाव है जानना देखना, ये धर्म है। ज्ञाता दृष्टा रहना, ये धर्म है। सहज रहना, ये धर्म है। डिटैचमेंट, ये धर्म है। परिस्थितियों से अप्रभावित रहना, ये धर्म है। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं आपसे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिजनेस छोड़ करके बाबा जी बन जाओ, सब छोड़ छाड़ दो, आप जो कर रहे हैं करते रहें, लेकिन जो अटैचमेंट है ना वो थोड़ा सा कम हो। परिस्थितियों को ज्ञाता दृष्टा भाव से देखो, सहज भाव से देखो, इसका नाम धर्म है। इस सहजता में धर्म है। ज्ञानी कहे सहज का धंधा और वाद विवाद करे सो अंधा। ये ज्ञानियों के द्वारा की जाने वाली चीज है भाई साहब। सहज हैं ज्ञानी लोग, बहुत आनंदित रहते हैं, बहुत मजे में रहते हैं ज्ञानी लोग। वजन ज्यादा हो गया कोई बात नहीं, वजन कम हो गया तो कोई बात नहीं, भोजन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो और ठीक है, उपवास कर लेंगे। मैंने हर परिस्थिति के अंदर सहज, जहां देखो वहां। इतने आनंदित क्यों रहते हैं ये ज्ञानी लोग, मस्त रहते हैं। जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में रहो,
गायक रहो, गायक रहो, बस गायक ही रहो। भाई साहब, ये सहजता, घर में है तो घर में सहज है, दुकान पर है तो दुकान पे सहज है, ऑफिस में है तो ऑफिस में सहज है, बच्चों के साथ में है तो बच्चों के साथ में सहज है। अरे उछल कूद करना, यदि बच्चों का सहज स्वभाव जान लिया तो टेंशन किस बात की है? करेंगे ना यार, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सहज रहता है व्यक्ति, सोच बदलनी है अपनी। हम नहीं थे उसकी उस उम्र में हमने क्या किया था? बच्चे देखो ये मेरे सामने पलट करके जवाब दे रहा है, याद करो तुमने अपने माँ बाप को पलट करके जवाब दिया था कि नहीं दिया था? तो विकल्प आता है, लेकिन सहज रहने की कला सिखा रहा हूं मैं। सहज रहने के लिए क्या किया जाए, वस्तु का क्या स्वरूप है, उस स्वरूप का विचार किया जाए। मैं कौन हूं, ये जीवन कैसे पूरा हो जाता है, इन बातों के बारे में भी तो विचार करो। ये मर क्यों जाता है, ये मर करके कहाँ चला जाता है, ये सारे फंक्शन क्यों बंद हो जाते हैं, इनमें इतना प्रयत्न करते हुए भी सुख शांति क्यों नहीं मिल रही है? सुख प्राप्ति के लिए जो कुछ भी किया जावे, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए, वो धर्म है, यहाँ ये कह रहे हैं। इसलिए सब तरफ से दृष्टि हटाओ, दुनिया के बहकावे में मत आओ। एक बार जिस कुल में जन्म लिया है, इसके स्वरूप को समझने का प्रयास करो और सच्चे धर्म को समझकर सच्चे धर्म के मार्ग पर लगो। इसी भावना से बात को यही विराम देता हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिता श्री वाणी भूषण पंडित ज्ञानचंद जी विदिशा की स्मृति में प्रमोद जैन, परेश जैन, शोभित जैन, संवर, निर्जरा, जैन परिवार, पंचरत्न ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश।